एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनांस नो हाउ। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑडिट का पेपर था न्यू सिलेबस का, जो काफ़ी टफ था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और FR SFM के पेपर्स का एनालिसिस मैं पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ मत करना। ये हो गया मेरा प्रमोशन का पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर की डिस्कशन की। तो पेपर में जो ऐसे के सारे क्वेश्चंस आए थे, ऐसे के सारे क्वेश्चंस टफ थे। मतलब जितने भी ऐसे के क्वेश्चन थे सारे टफ थे। तो वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट टाइम देखे गए हैं, या जो प्रोनाउंसमेंट होता है इंस्टीट्यूट का, ठीक है, एक बड़ी सी बुक होती है मोटी सी, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में आया तो उन्होंने उसमें रिक्वायरमेंट जो है काफ़ी थ्योरी बीच में दे रखी है, तो उन चीज़ों को ध्यान देके क्वेश्चन का आंसर करना था। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A1 की। ये जो क्वेश्चन था ये SQC का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का क्वेश्चन ही था, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जो SQC है, SQC1 उसका क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपको प्रोनाउंसमेंट में मिलेगा। इसमें रिक्वायर क्या था कि हमको इन्फॉर्म करना था व्हाट पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दैट कंपनी फॉर डीलिंग विद सच कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन एज रिक्वायर्ड बाय SQC। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है उस प्रोनाउंसमेंट में जो नोटिंग दे रखी है उसके अंदर दे रखा है। तो मोस्टली ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था और इसको करने में लोगों को दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट का B, वो हमारा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन से है। और और ये जो है ऐसे 501 का क्वेश्चन है, ऐसे 501। ठीक है, और ये भी एक नया क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि गाइड करना है एसोसिएट विद एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स which may relevant for obtaining understanding of the methods used by the management with reference to the relevant standard of auditing। जो हमारा ऐसे 501 है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था और उस स्टैंडर्ड के थ्रू इसका आंसर देना था। और ये भी आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करें क्वेश्चन नंबर C की। ये हमारा प्रोफेशनल एथिक का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे इजी हो जाएगा बिकॉज मैं मानता हूँ कि एथिक्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे उनको कितना भी तोड़ा और मरोड़ा जाए, बट स्टूडेंट उसको इजीली कर पाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का A पार्ट है, ये है हमारा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ऐसे 265 का क्वेश्चन है। और ये भी एक नई वेराइटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बिकॉज ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में इसको, बिकॉज ये भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है, बट कुछ पार्ट इसका पहले पूछा जा चुका है, तो ये एक नई वेराइटी का क्वेश्चन कह सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे के जितने भी क्वेश्चन थे सब थोड़े टफ आए हैं। ठीक है, इनमें आपको इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बताना था विद द हेल्प ऑफ यू इन एसेसिंग द एफिशिएंसी, बिकॉज आज तक कभी इंडिकेटर्स का क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो ये एक नया क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का B जो क्वेश्चन है वो ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन था, सेम टू सेम हमारे मॉड्यूल से पूछा गया है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। और जो C क्वेश्चन है वो हमारा टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आपने टैक्स ऑडिट का पार्ट पढ़ के रखा है तो। ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की। बात करें जो 3A है वो हमारा सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे 315 का क्वेश्चन है। और इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा ये एक इन्होंने मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने पूछा है कि विच फैक्टर्स एज एन ऑडिटर विल यू कंसीडर व्हाइल एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज वेदर द रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क और नॉट। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं था, इसका हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बट रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो B पार्ट है वो है ऑडिट कमेटी का क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाए होंगे। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा GST ऑडिट। ठीक है, जो फिज़िकल लॉस है, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। तो
थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी रहम बरता है इन्होंने, और थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी तो नहीं कह सकते, थोड़ा इजी कर रखा है, ठीक है, वो आराम से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था प्रोफेशनल एथिक्स से, और सेकंड जो क्वेश्चन था वो हमारा था कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट से, ठीक है। इजी क्वेश्चन जो हमारे मॉड्यूल में तो नहीं है बट थोड़ा सा सिमिलर है, ये इसका आंसर हम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। और जो सी पार्ट है वो हमारा है CFS चैप्टर से है, CFS ऑडिट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, रिपोर्टिंग फॉर द रीज़न ऑफ एक्सक्लूजिंग थ्रो, तो CFS का क्वेश्चन आराम से आपके हो गया होगा। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का ए पार्ट, वो है ऐसे 540 का, ऐसे 540 का ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। तो उससे रिलेवेंट ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा आपको मतलब थ्योरी तो देखो स्टूडेंट को लिखने में दिक्कत आती ही है, बट ये क्वेश्चन कर सकते थे, ये ऐसे कर सकते थे, ठीक है। और जो हमारा बी पार्ट है इसका, वो है ऑडिट्स एंड इंटरनल थ्रेड, ये जो हमारा था ऑडिट रिपोर्ट्स है, ठीक है। सो ऑडिटर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर ऑडिट टीम इज़ प्रिपेयरिंग ए कंडक्ट ऑडिट फॉर ABC कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ दिस। सो ये हमारा ऑडिट रिपोर्टिंग से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में थोड़ी इसमें आपको थ्रेट्स जो होता है, थ्रेट्स उसके टाइप्स बताने थे, दैट में हिंडर ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इफ़ेक्ट करने वाले आपको थ्रेट्स बताने थे, उनके टाइप्स बताने थे। तो ये क्वेश्चन की मांग थी, आपको यही क्वेश्चन में लिख के आना था, ठीक है। अगर आप कुछ और लिख के आए हैं तो मार्क्स मिलने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट की, ये हमारा कोसो फ्रेमवर्क, जो हमारा इसका में भी 2 बार क्वेश्चन रिपीट होता था, वही उसी की तरह इसको आंसर करना था, सिंपल क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन की बात करें तो 6th का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा बैंक ऑडिट का पार्ट, और ये जो क्वेश्चन आया है स्टडी मैट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और जो बी पार्ट है वो हमारा पीयर रिव्यू से है, ठीक है। और जो सी पार्ट है उसमें एक तो जो फर्स्ट है वो है इंश्योरेंस ऑडिट का, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रोफेशनल एथिक्स का। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि CA फाइनल न्यू सिलेबस जैन 2021 का पेपर टफ था, ठीक है, बिकॉज इन कंपैरिजन टू FR और SFM अकाउंट्स का पेपर ऑडिट का पेपर काफ़ी टफ था, ठीक है। और जो मैं बात करूँ अगर ओल्ड सिलेबस वालों के पेपर की, तो उनका क्वेश्चन पेपर जो था न्यू सिलेबस के क्वेश्चन पेपर से सिंपल था, बट ओवरऑल में अगर उसकी पिक्चर इंडिपेंडेंटली बताऊं तो वो भी एक एवरेज पेपर था, मॉडरेट पेपर था, बट सिंप्लिसिटी वो थी वहाँ पे कि जो क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्टली स्टडी मैट से आए थे। तो इसी तरह से मैं कंक्लूज़न करना चाहूँगा कि ऑडिट के पेपर न्यू सिलेबस वालों के लिए टफ़, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए मॉडरेट, एवरेज। और जैसे मैं स्टूडेंट के कमेंट्स पढ़े कि न्यू सिलेबस के जो MCQ थे वो भी एवरेज थे, ज़्यादा टफ़, ज़्यादा इजी नहीं थे, मतलब उनमें दिमाग लगाना था, ठीक है। और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए थे, तभी आप उनको आंसर कर पाएंगे। और जो ओल्ड सिलेबस के थे उनके सिंपल या एवरेज कह सकते हैं MCQs, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कंक्लूजन यही करूँगा कि न्यू सिलेबस इज़ टफ, ओल्ड सिलेबस इज़ एवरेज, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी का आंसर ना मिल रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका उसको आंसर बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।